आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के विषय में। अक्सर आप लोगों को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के विषय में, नेटवर्क बिजनेस के विषय में, मल्टी लेवल मार्केट जिसको बोल सकते हैं आप, मतलब एक ही चीज है। आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बोलिए, नेटवर्क मार्केट बोलिए या मल्टी लेवल मार्केट बोलिए, एक ही चीज है। अगर इसके विषय में समझना चाहते हैं, अक्सर लोग हमको फोन करते हैं कि सर इसके विषय में थोड़ा डिटेल में बताइए। तो इसके विषय में डिटेल में ये एक वैसा चैप्टर है जिसमें कि आप कह सकते हैं हरि अनंत और हरि कथा अनंता। इतना विशाल चैप्टर है कि इसके विषय में फोन के द्वारा बहुत सारी बातें बताना इम्पॉसिबल हो जाता है। इसीलिए हम लोग बार बार वीडियो बनाते हैं और वीडियो बनाकर आप लोगों को इसलिए देते रहते हैं, फेसबुक पे अपलोड करते हैं, व्हाट्सएप पे अपलोड करते हैं, यूट्यूब पे अपलोड करते हैं कि आप लोगों को पूरी जानकारी मिले कि आखिर ये बिजनेस किस तरह का होता है, कौन लोग इस बिजनेस को कर सकते हैं, कौन लोग इस बिजनेस को नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आपके बीच में ज्यादातर उस टाइप के लोग होते हैं जो इस बिजनेस में असफल लोग होते हैं, और जो असफल लोग होते हैं वो अपनी असफलता की कहानी कहते हैं, और जो सफल लोग होते हैं वो अपनी सफलता की कहानी कहते हैं। तो मैं चेयरमैन स्टार इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन कानपुर से, उत्तर प्रदेश कानपुर से प्रवीण चंद्रा अपने इस सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आप लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताने का हमेशा प्रयास करता हूं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अक्सर ये प्रश्न एक आता है, बहुत अच्छा प्रश्न होता है। अक्सर लोग हमसे पूछते भी हैं कि सर पढ़े लिखे नहीं है, फिर कैसे इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि पढ़े लिखे होने का मतलब क्या होता है। क्या जो डिग्री हमने ली है, ग्रेजुएशन की डिग्री ली है, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है, या हम हाई स्कूल पास हैं या इंटर पास हैं, उसी डिग्री को आप डिग्री बोलते हैं और बाकी दुनिया में कोई डिग्री नहीं होती है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम एक क्लियर बात बता दें आपको कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं और इस सेक्टर में आप सीखते नहीं हैं तो इस सेक्टर के लिए आप जीरो हैं, क्योंकि इस सेक्टर के विषय में आपको कोई भी ज्ञान आपके एजुकेशन पीरियड में नहीं दिया गया है। जब आपके एजुकेशन पीरियड में किसी भी तरह का ज्ञान नहीं दिया गया है, आपने उसका एबीसीडी नहीं पढ़ा है, तो आप चाहे पोस्ट ग्रेजुएट होइए, डॉक्टर होइए, इंजीनियर होइए, वकील होइए, आप अपने क्षेत्र के माहिर हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए आप जीरो ही हैं। यहां आके आपको स्टडी करना ही पड़ेगा, यहां सीखना ही पड़ेगा, इसके टर्म्स कंडीशंस को, इसके रिदम्स को, इसके सिस्टम को समझना ही पड़ेगा। तो अगर हम पढ़े लिखे नहीं है मान लीजिए, तो नहीं पढ़े लिखे लोगों को भी ये बिजनेस उसी तरीके से करना चाहिए जिस तरीके से पढ़ा लिखा इंसान करता है। पढ़ा लिखा इंसान जो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है या अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, वो व्यक्ति भी इसको पढ़ने का प्रयास करता है, सीखने का प्रयास करता है। उसी तरीके से जो अनपढ़ लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उनको भी इस बिजनेस को सीखना चाहिए। मेरे ख्याल में आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि इस बिजनेस में पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, लेकिन इस बिजनेस में आकर नहीं पढ़ना यह गलत है। इस बिजनेस में आने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस बिजनेस को आप सीखने का प्रयास करिए, इस बिजनेस को आप समझने का प्रयास करिए, इस बिजनेस को आप एबीसीडी जैसे हम लोग पढ़ते हैं उस तरीके से इस बिजनेस को ए से स्टार्ट करिए और जेड तक पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। उसके लिए कतई हमारा बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। अगर हम अच्छी हिंदी बोल लेते हैं, या अगर आप किसी और प्रांत के हैं और अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं या कुछ भी ऐसा, तो आप इस बिजनेस को बखूबी कर सकते हैं। इस बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आपके अंदर वाक्पटुता होनी चाहिए, आपके अंदर बोलने की कला होनी चाहिए, और वो बोलने की जो कला होती है वो भी हम अपने अंदर डेवलप ही करते हैं। आप अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को भी देखेंगे कि उनको अच्छा बोलना नहीं आता है, लेकिन आप अगर इस सेक्टर में आते हैं और इस सेक्टर में बोलने के कला को सीखते हैं, इस सेक्टर में कैसे लोगों को प्लान दिखाना है, कैसे लोगों को फॉलोअप करना है, कैसे लिस्ट बनानी है, कैसे ड्रीम देखना है, कैसे ड्रीम की लिस्टिंग करनी है, कैसे इसके सिस्टम को समझना है, कैसे प्रोडक्ट के बारे में बताना है, कैसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है, ये सारा कुछ सीखना है। आप सोचिए कि क्या इस भारत में या इस विश्व में किसी भी बंदे को यह सिखाना पड़ेगा कि ब्रश कैसे करना है? क्या यह सिखाना पड़ेगा कि पेस्ट कैसे करना है? क्या यह सिखाना पड़ेगा कि साबुन का कैसे इस्तेमाल करना है? क्या यह सिखाना पड़ेगा कि हेयर ऑयल कैसे लगाना है? क्या यह सिखाना पड़ेगा कि हल्दी, मिर्चा, धनिया, गरम मसाला का इस्तेमाल कैसे करना है? जब यह सब कुछ नहीं सिखाना है तो इस बिजनेस में और है ही क्या?
इस बिजनेस में दो ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। नंबर एक, आपको प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है। तो प्रोडक्ट का इस्तेमाल कौन सा करना है? जो हम ऑलरेडी करते हैं। केवल उस ब्रांड को चेंज करके हमें जिस कंपनी से हम जुड़ गए उस कंपनी के ब्रांड का हमको इस्तेमाल करना है। सिंपल। जैसे हम लोग आईएमसी की बात करते हैं तो आपको आईएमसी का साबुन इस्तेमाल करना है, आपको आईएमसी का पेस्ट इस्तेमाल करना है, आपको आईएमसी का हेयर ऑयल इस्तेमाल करना है, आपको आईएमसी का डीओ इस्तेमाल करना है, आपको आईएमसी के कपड़े इस्तेमाल करने हैं, आपको आईएमसी का जैम इस्तेमाल करना है, आपको आईएमसी का टोमेटो केचप इस्तेमाल करना है, आपको बालों में आईएमसी का कलर लगाना है। सिंपल सी बात है। इतनी सिंपल सी बात है कि जिस कंपनी के आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, जिस कंपनी में आप काम करना चाहते हैं, जिस कंपनी को अपना समझ के आपने काम स्टार्ट किया है, उस कंपनी के प्रोडक्ट का आपको इस्तेमाल करना है। सिंपल सी बात है। अब जब हम प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो चाहे वो पढ़ा लिखा इंसान हो, चाहे अनपढ़ इंसान हो, हर व्यक्ति को अपना अनुभव होता है कि ये अच्छा है या बुरा है, ये खट्टा है, ये मीठा है, ये कड़ू है, ये अलग टेस्ट का है। तो ये जो आपको महसूस होगा, उस महसूस को आपको अच्छे शब्दों में पिरो के लोगों को बता देना है। भाई आपने चाय पी और चाय पीने के बाद आपको गैस नहीं बनी, तो ये बताने की क्या बात है इसमें? ये तो आपको खुद से महसूस होगा कि हमने अगर आज तक जो हम चाय पिए थे उस चाय को पीने से हमें गैस बनती थी और आज इस कंपनी के चाय पीने के बाद हमें गैस नहीं बन रही है, तो ये बात अगर हम 50 लोगों को बता देते हैं, 100 लोगों को बता देते हैं, तो इसके लिए पढ़ा लिखा होना कौन जरूरी है? बस सीखना ये इंपॉर्टेंट है कि जब व्यक्ति आपसे ये पूछेगा कि इस चाय पत्ती में क्या क्या है, तो आप उसको इतना बता सके कि भाई ये चाय पत्ती जो है इस तरीके से प्रोसेसिंग की गई है और इस चाय को पीने से आपको ये सब समस्याएं नहीं होती है। बस सिंपल सा फॉर्मूला है। भाई पेस्ट का इस्तेमाल करने से क्या फायदा होता है ये कोई बताने की जरूरत नहीं है। अन्य कंपनी का भी हम लोग इस्तेमाल करते ही हैं और इस कंपनी का इस्तेमाल करने के बाद मेरे अंदर क्या परिवर्तन आया, इतनी बात हमें लोगों को बता देना है कि इसमें कौन बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस की जरूरत है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है। आप ही खुद सोच के देखिए। और पैसे की जरूरत तो अनपढ़ आदमी है उसको भी पैसे की जरूरत है और जो बहुत पढ़ा लिखा है उसको भी पैसे की जरूरत है। जो ना के बराबर कमा रहा है उसको भी पैसे की जरूरत है और जो बहुत ज्यादा कमा रहा है उसको भी पैसे की जरूरत है। तो पैसे की जरूरत भी सबको है। अब जब पैसे की जरूरत सबको है, मतलब कहने का कि हमारी आस्था एक है, हमारा मिशन एक है, हमारा गोल एक है, तो आपकी बात से लोग इत्तेफाक होंगे। अगर उनको ये समझ में आ जाए कि हाँ ये एक प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पे हम पैसे कमा सकते हैं और जरूरत उनको भी है, वो भी तलाश रहे हैं किसी प्लेटफॉर्म की, एक अच्छे प्लेटफॉर्म तलाश में है। तो जब एक अच्छे प्लेटफॉर्म की तलाश में है और आपने उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा दिया, आपने उनसे चर्चा की, उनको बता दिया, बस बताने का तरीका जो है वो आपको सीखना पड़ेगा। उसके लिए हर कंपनी में, जिस कंपनी में भी आप जुड़ते हैं, आपके अपलाइन के द्वारा, आपके इलाके में जो भी सेंटर वगैरह होता है उसके द्वारा आपको एजुकेशन देने का प्रयास किया जाता है, आपके कंपनी के द्वारा एजुकेशन देने का प्रयास किया जाता है। बार बार जूम मीटिंग्स के द्वारा, सेमिनार्स के द्वारा, अन्य बहुत सारी मीटिंग्स के द्वारा, फोन कॉल के द्वारा, वीडियो कॉल्स के द्वारा आपको सिखाने का प्रयास किया जाता है, आपको एजुकेशन देने का प्रयास किया जाता है। मेरे हिसाब से अनपढ़ वो रह जाता है जो सीखने का प्रयास नहीं करता। हमने आज तक क्या नहीं सीखा दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट ये है कि हम अब कम से कम इस सेक्टर में आने के बाद इसको सीखने का प्रयास करें। इस सेक्टर में आने के बाद प्रोडक्ट जो हमारी कंपनी का है उसमें मास्टरी करने का प्रयास करें। जो हमारी कंपनी का प्लान है उसको रटने का प्रयास करें। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि खग की भाषा खग ही जाने। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप 5th हैं या 6th पास हैं या 8th पास हैं, तो आपकी भाषा आपके लोग समझ जाते हैं और आप ही की बात आप भाषा वो लोग समझ जाते हैं, तो वहां पर किसी अन्य व्यक्ति की जरूरत भी नहीं पड़ती है। बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी जाकर जिस तरह से बात करेगा, हो सकता है कि वो बात आपके लोगों को न समझ में आए, लेकिन आप जो उनको समझाएं वो बात उनको पल्ले पड़ जाए। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है। मेरे साथ कई ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है, कई बार तो अपना नाम भी नहीं लिख पाते हैं, और ऐसे लोग
हमारे साथ जब जुड़ते हैं और अपने लोगों से मुलाकात कराते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम उनको प्लान दिखाते हैं बिल्कुल टपाटप अंग्रेजी में, और उसके बाद लास्ट में वो कहते हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आया। और जो वो व्यक्ति है जो उनके बीच का है, जो कम पढ़ा लिखा है, जो अंगूठा टेक है, वो अपनी भाषा में उसको किटरी किटरी समझा देता है और वो बात उसके पल्ले पड़ जाती है और फटाफट वो व्यक्ति ज्वाइन कर लेता है। तो यहां पढ़ा लिखा होना दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, सीखना दैट इज इंपॉर्टेंट। और सीखने के लिए कोई भी उम्र नहीं होती है, सीखने के लिए कतई किसी डिग्री का होना आवश्यक नहीं है। तो डिग्री के मायाजाल में मत पड़िए। सीखने के, अगर आपकी चाहत है सीखने की, अगर आपकी चाहत है आगे बढ़ने की, अगर आपकी चाहत है नाम कमाने, पैसा कमाने की, तो आपके लिए यह सेक्टर बेस्ट सेक्टर है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है।